जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। रुकिए दोस्तों, आज की क्लास में हम कल मैथ का फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे, आज मैथ का सेकंड लेक्चर आया। बच्चों लोग, हम लोग मैथ से डरना नहीं है। मैथ से हम बताते हैं कि 15 कुल लेसन, कितने लेसन पढ़े हैं? 15। आपके साथ मुन्ना सर है, सर कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑफलाइन में कई सालों का एक्सपीरियंस है बच्चों लोग, आपको हम बताए भी किए थे, सारी चीज बात को हम चर्चा किए हुए थे पिछले क्लासों में बच्चों लोग। आज की क्लासों में हम लोग चर्चा करते हैं, समय ज्यादा पास नहीं करते हुए चर्चा करते हैं हमारा टॉपिक्स क्या है। तो बच्चों लोग, हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बताए थे। जो बेसिक को याद रखना बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर वह याद रखता है तो आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। बच्चों लोग चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। और वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों लोग? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम लोग पहले बताए थे कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पढ़ेंगे। हमारा ये जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जहां से पढ़ाने जा रहे हैं, उससे 2 से 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको आसानी से बन जाएगा। और सारे जितने भी 15 लेसन है हमारे मैथ्स के, 15 लेसन में ये सभी को क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों लोग हम लोग शुरू करते हैं। और पहला हम बताए थे जिसका नाम था प्राकृत संख्या। क्या था बच्चों लोग? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। दोस्तों हम लोग परिभाषा नहीं लिख रहे। परिभाषा के लिए आपको हम बता दें कि परिभाषा के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, संकल्प क्लासेज बाय मुन्ना सर। उस पर आपको क्या हो जाएगा कि इसके सारे का परिभाषा लिखा हुआ पीडीएफ के साथ मिल जाता है फ्री में। एक भी रुपया पेड नहीं करना है। और इस पर पूरे मैथ सिखाने की हम गारंटी रखते हैं। इस चैनल पर डेली एक क्लासेज मैथ की आएगी, पूरी क्लासेज मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों लोग हम लोग प्राकृत संख्या है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, इसी चैनल के नाम से बच्चों लोग। तो प्राकृत संख्या कहते हैं किसको? आपको वैसे ही याद हो जाएगा जैसे आपका नाम है। तो बच्चों लोग प्राकृत संख्या के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या, गिनती की संख्या हम लोग बचपन से गिनती जो सीखते आ रहे हैं, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती क्या होता है बच्चों लोग? तो गिनती हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? बचपन में 1 से करते। कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 करते हैं। तो प्राकृत संख्या भी कहाँ से शुरू होगा बच्चों लोग? 1 2 3 4 से गिनती कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। बच्चों लोग प्राकृत संख्या याद हुआ? गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। बच्चों लोग एक बात और याद रखिएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, छोटी जो है वो प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। ये बच्चे लोग आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, और आपको ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है बच्चे लोग? 1 होता है। प्राकृत संख्या से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर अप्राकृत संख्या कहाँ तक जाएगा? तो अनंत तक, जितनी जरूरत है उतना तक जाएगा। प्राकृत संख्या जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। चलिए प्राकृत संख्या हम लोगों का क्लियर हो गया बच्चों लोग, याद भी हुआ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला है हमारा पूर्ण संख्या। क्या है बच्चों लोग? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम सब नेचुरल क्या बोलते हैं? वेल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल नंबर। बच्चों लोग अपूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती जो हम सब गिनते हैं ओकरा पहले कथी शामिल करते हैं? शून्य शामिल करते हैं, 0। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 गिनती की संख्या कहती है। समूह क्या है? 1 2 3 4। ये भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक आता है, अनंत तक जाता है। तो 0 अगर गिनती की संख्या के समूह के पहले, बाद में नहीं, पहले अगर शून्य शामिल कर दे तो वह क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या कहलाएगा। बच्चों लोग एक बात और हम बता दें कि सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा बच्चों लोग? 0। 0 हो जाएगा। अब इस दोनों में अंतर हम जानते हैं। अब अंतर जानते हैं, पहले इस दोनों संख्या को याद करते हैं। कहते हैं गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। और गिनती की संख्या में पहले शून्य शामिल कर जाए तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या का बात कहा जाए तो 1 होगा, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का बात कहा जाए तो बच्चों लोग 0 होगा। ये भी पूछा हुआ है और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बच्चों लोग एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। बच्चों लोग प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। मतलब प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे, लेकिन पूर्ण को प्राकृत नहीं कहेंगे। बच्चों लोग प्राकृत को पूर्ण कहेंगे, लेकिन पूर्ण को प्राकृत नहीं कहेंगे। याद हुआ बच्चों लोग? इससे आगे हम लोग जानते हैं सम और विषम। तो दोस्तों हम लोग क्या चीज की बात करते हैं? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या याद होगा। प्राकृत संख्या जो वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं?
सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे आपको हम बता दें दो से दो में भाग लगेगा, दो से सभी संख्या में भाग लगना चाहिए। दो के बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, 6 में भी भाग लगेगा, 8 इसमें भी 2 से भाग लगेगा, 10। इस प्रकार से 2 से सभी संख्या, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता, भाग लगता है, भाग लगता है। याद रखिए ना, वैसा संख्या जिसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, वैसा संख्या जिसको 2 बराबर भागों में, वैसा संख्या जिसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसे हम सब क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। दो से उसी को हम ऐसे कह सकते हैं, बांटना मतलब क्या होता है? भाग। बांटना मतलब क्या होता है? भाग। तो इस प्रकार से ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो सबसे छोटी, अब आता है बात की सबसे छोटी सम संख्या कितना आता है? सबसे छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा? 2। जहां से शुरू कोई संख्या होता है वही सबसे छोटी हो जाता है। सबसे छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा? 2। याद हो? अब एक क्वेश्चन आता है कि कभी कभी पूछ देता है कि सम संख्याओं के बीच अंतराल कितना का होता है। तो सम संख्या के बीच अंतराल कितना होता है? अंतराल मतलब दूरी। तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस सब के बीच अंतराल कितना है? 2 का। याद रहे, सम संख्या है वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सके, 2 से पूरा पूरा भाग लग सके, या जिसको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो उसे हम सब क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 हो गया। और सबसे छोटी सम संख्या 2, और अंतराल कितना हो जाए? 2। याद हुआ बच्चों लोग? हम बताए थे कि वैसे जैसे आपका नाम याद हो वैसा ही याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों लोग। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, इसके बाद थर्ड लेक्चर आएगा जो चैप्टर्स का आएगा। ये तो हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, जिससे आपका वास्तविक संख्या पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। जहां पर आए सम संख्या किसे कहते हैं आप लोग फट से बताएगा, वैसा प्राकृत संख्या जिसे 2 से विभाजित हो या 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। विषम संख्या ठीक इसका विपरीत है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो जैसे देखिए 1, 2, 3, 5, 7, 9 डैश डैश जा। अब इस सबसे छोटी विषम संख्या कितना है? तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो जाएगा बच्चों लोग? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होगा? 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो जाएगा? 1। इसमें 2 लिखाया हुआ है, ये गलत है बच्चों लोग। 1, 3, 5, 7, 9 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, वहां पर गलत लिखा गया था। अंतराल इसका भी कितना होता है? 2 का। तो बच्चों लोग इससे यह पता चलता है कि विषम संख्या का भी अंतराल 2 होता है और सम संख्या का भी अंतराल 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। एक बार आपको मैट्रिक परीक्षा में पूछ दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से बताइए कौन विषम है, कौन विषम है? तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था 27, 36, 42 और 52। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों लोग? विषम का आएगा तो सी नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 क्या है? विषम है। इस प्रकार से आपको चुनने के लिए वो कहेगा, चुन सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं बच्चों लोग? भाज्य और अभाज्य। तो देखिए बच्चों लोग, हम लोग भाज्य या यौगिक, भाज्य का 2 नाम है, एक यौगिक भी है और भाज्य भी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं दोनों नाम जान लीजिए, भाज्य और यौगिक। भाज्य और यौगिक, भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए आपको हम सबसे पहले बता दें, एक जो है एक ऐसा संख्या है, नहीं तो यह भाज्य है और नहीं तो यह क्या है? अभाज्य है। इसमें एक में पहले कन्फर्म हो जाइए, एक नहीं तो भाज्य और नहीं तो अभाज्य। एक को छोड़कर हम लोग चलेंगे, एक को क्या करेंगे? छोड़कर चलेंगे। तो अब एक को छोड़ के चलिए, एक नहीं तो भाज्य नहीं तो अभाज्य। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि भाज्य या यौगिक, तो आगे के डिसाइड करते हैं हम लोग। भाज्य या यौगिक के बारे में बताते हैं कि भाज्य अब वैसा होगा जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा, वो सभी के सभी भाज्य और यौगिक होगा। 2 से अधिक गुणनखंड होगा। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसे भाज्य कहते हैं, और न लगे तो अभाज्य कहते हैं। तो बच्चों लोग हम बता दें कि एक छोड़ देना है, दो में तो 1 और 2 से लगेगा, 3 में 1 और 3 से लगेगा, 4 में देखिए 4 में 1 को से लगेगा, 2 से लगेगा 4, 1 और स्वयं को छोड़कर किससे विभाजित है? 2 से, इसलिए 4 क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। भाज्य चिन्ह है। भाज्य में वैसा संख्या जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। तो सबसे 4 हो जाएगा, इसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का भी देखिए एक गुणनखंड होगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तीनों गुणनखंड होगा या नहीं होगा? होगा। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ले, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? ये भाज्य हो जाएगा। ये आपको पूछा भी गया हुआ है बच्चों लोग कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4। याद हुआ? सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4।
अभी हम आपको लोगों का अभाज्य बताते हैं। अभाज्य को हम लोग रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। वो ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। तो पहला का 2, 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 नहीं तो 2, 3 का 1 नहीं तो 3 इस प्रकार से 5 का 1 नहीं तो 5, 7 का क्या हो जाएगा? 1 नहीं तो 7, 11 का क्या हो जाएगा? 1 नहीं तो 11। इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे छोटी यहाँ पर सम लिखा हुआ है, यहाँ पर भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य। बच्चों लोग याद रखें, इसी को रूट भी बोलते हैं। सबसे छोटी क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं 2019 में वो क्वेश्चन पूछा था, बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य इस संख्या का गुणनफल, इस संख्या का गुणनफल, तो छोटी भाज्य 4 और गुणनफल सबसे छोटी अभाज्य 2, इसका गुणनफल क्या है? तो गुना। याद रखिएगा बच्चों लोग, अगर योग कहे तो जोड़ दीजिएगा, अंतर कहे तो बच्चों लोग क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा, और गुणनफल कहे तो क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा, और भागफल बोला जाए तो क्या कर दीजिएगा बच्चों लोग? क्या कर देंगे? भागफल कहेगा तो भाग कर देंगे। याद रखिएगा इतना चीज। ये सांकेतिक चिन्ह होता है बच्चों लोग। सांकेतिक चिन्ह का भी हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। कुछ सांकेतिक चिन्ह, बोर्ड मास का रूल बताएंगे। बोर्ड मास का रूल, मैथ सीखने से पहले बोर्ड मास का रूल भी आना चाहिए बच्चों लोग। बोर्ड मास का रूल भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसका गुणनफल 4 दूना 8, ये आंसर हो जाएगा। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस बार पूछा है बच्चों लोग कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? तो 2 हो जाएगा। 24 में पूछा हुआ है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं सौ अभाज्य संख्या। तो देखिए सौ अभाज्य संख्या बच्चों लोग, चलिए हम लोग सौ अभाज्य संख्या जानते हैं बच्चों लोग। देखिए सौ अभाज्य संख्या क्या है? सौ अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जिसका गुणनखंड द्विय हो। तो वैसा दो गो संख्या लेना है जिसका मौसा 1 हो। तो हम इस प्रकार से a और b दो गो संख्या ले लेते हैं, और जिसका मौसा क्या आएगा? 1 आएगा। जिसका मौसा क्या आना चाहिए? 1 आएगा। वह संख्या क्या हो जाएगा? सौ अभाज्य संख्या। भाई a के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, b के जगह पर कोई संख्या हो सकता है, लेकिन वह अभाज्य होना चाहिए जिसका मौसा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस प्रकार से मान के चलिए हम 3 और 5 ले लेंगे, तो 3 और 5 का जो मौसा निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 3 और 5 का जो मौसा निकालेंगे, 3 से 5 में लगाएंगे तो हो जाएगा, देखिए 1 मरतबे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर कटेगा 2, 2 से 3 में तो 1, तो 2, 1, 1 से 2 में देंगे तो कितना? 2 मरतबे लग जाएगा, तो 2 कट गया, 1 आया। इसका मौसा कितना है? 2, सॉरी मौसा कितना है? 1। तो 3 और 5 दोनों के दोनों संख्या क्या हो जाएंगे? सौभाज्य संख्या कहलाएंगे। इस प्रकार से आपको उदाहरण भी और सौभाज्य संख्या भी समझ में। आज के बाद कोई भी a और b के जगह पर कोई भी संख्या, a के जगह में इसमें क्या हो गया? 3, b के जगह पर कितना हो गया? 5। हम बताइए दिए कोई भी ऐसा संख्या लेगा जिसका मौसा कितना होना चाहिए? 1, तो वह क्या कहलाएंगे? सौभाज्य संख्या। बच्चों लोग इसके बाद हम लोग जानते हैं परिमेय और अपरिमेय। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है, p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर हम जाएंगे तब q बराबर नॉट इक्वल टू 0। कभी भी बाटा में क्या नहीं होना चाहिए? 0। वह सभी के सभी संख्या क्या कहलाएंगे? परिमेय कहलाएंगे। जैसे आपको हम एक बात उदाहरण बताते हैं, जैसे चिन्हिए परिमेय संख्या चिन्हने में आपको काफी कंफ्यूज होता है। 2 परिमेय संख्या है, -3 परिमेय संख्या, वो सभी के सभी परिमेय संख्या है जिसे p बटा q। अगर किसी के बट्टा में, याद रखिएगा मेरे भैया, किसी के बट्टा में अगर 9 कुछ है तो 1 रहता है। क्या रहता है? 1। इसीलिए 1 को क्या कहा जाता है? छुपा रुस्तम संख्या। इसी में बोले 3 बटा 5 परिमेय संख्या है, 5 बटा 6 परिमेय संख्या है। इस प्रकार से अगर मान के चलिए रूट के अंदर, इसको हम सब रूट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? रूट, जिसको वर्गमूल बोलते हैं। रूट के अंदर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। कल हम वर्ग याद करवाए थे 144। आपको पता होगा कि कितना का वर्ग है? 12 का। तो यह 12 का वर्ग है। तो 144 पूछेगा कि परिमेय है कि नहीं है? तो है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या पहचानने की। परिमेय संख्या ये सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्या। जब वास्तविक संख्या का थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें चिन्हना बताएंगे, परिमेय संख्या का और बताएंगे उसमें डिटेल। जैसे हम एक और तो इस बताया, एक बार और बता दें कि 22 पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो 22/7 क्या है? परिमेय। याद रखिएगा ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है।
जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसके रूप में नहीं लिखा जाएगा, इसे अपरिमेय कहेगा, लिखा जाएगा उसे क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे बच्चों लोग। और परिमेय संख्या को बताना, कोई भी संख्या रूट के अंदर हो, कोई भी संख्या रूट के अंदर और किसी का वर्ग नहीं हो, वो सभी के सभी क्या है, अपरिमेय। जैसे आपको √3, √7, √9 और √11। सर बड़ा तेज बनते हैं सर, √1 हमको बताइए बच्चों, ये याद रखिएगा, √1 ऐसा एक ऐसे अपवाद संख्या है जो रूट के अंदर भी बाहर भी एक ही रहता है, एक का वर्गमूल एक ही होता है, याद रखिएगा। एक क्या है, परिमेय संख्या है बच्चों लोग, एक क्या है, परिमेय संख्या है। √3, √7, √11, √2, √5 ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों लोग। परिमेय और अपरिमेय हम सारी ये समझा दिए। अगली क्लास में जब आएंगे तो हम लोग पढ़ाएंगे एक और संख्या के बारे में। हम बता दें कि बच्चों लोग ध्यान रखिए, एक और संख्या हम बता देते हैं जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्या वैसे कहते हैं कि पूरा ऋणात्मक संख्या जितनी है, तो डैश डैश इधर से जाते -3, -2, -1, ये ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। याद रखिए, ऋणात्मक संख्या शून्य तथा धनात्मक संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। वो सभी के सभी पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। सभी के सभी पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, याद रखिएगा बच्चों। तो परिमेय अपरिमेय पूर्णांक ये सारे बात आपको सम विषम भाज्य अभाज्य और प्राकृत पूर्ण सारे की संख्या समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा बच्चों लोग। जब अगले क्लास में हम बताते हैं कि आप लोग से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर आपका इसका नोट्स होगा, उस नोट से इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और अच्छे से परिभाषा के साथ ही आपको समझ में आ ही गया, याद हो ही गया, लगभग याद हो गया। और जब हम आएंगे तो वास्तविक संख्या शुरू करेंगे, उस वास्तविक संख्या में आपको हम बताएंगे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताएंगे कि क्या है, और उससे आगे क्लास स्टार्ट होगी कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक बाद कल।